तो यार यहाँ मैंने मेहंदी लगा ली है। कितनी खूबसूरत है ना। जब मैं स्कूल में ना, मुझे सबसे ज़्यादा ड्राइंग का शौक था, तो मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से कलर करती थी। और अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से हो, कि आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही थी सवैयाँ बना रही थी बाजी के लिए। मिड नाइट जो है क्रेविंग किसको होती है, आधी रात को जो है भूख लगना, तो साथ ही जो है चाय तो बन रही थी। मिड नाइट मतलब 12 बजे के बाद का टाइम है, और आपको पता है कि उस दौरान जो है फिर गैस भी इशू करता है, चले जाता है, तो बड़ी मुश्किल से जो है गैस को हमने खींचा। और यहाँ पे मैं बना रही थी सवैयाँ। अब जब सवैयाँ बनाने लगी हूँ तो पता चला है कि उसके अंदर जो है इलायची नहीं थी, तो भाई बड़ी मुश्किल से फिर दिमाग चलाया। फिर अम्मी ने मुझे बताया कि आप बड़ी इलायची की जो सीड्स है ना, उनको यूज कर लो। फिर यहाँ पे इसका पानी पक रहा था, तो मैंने जो है इसके अंदर सवैयाँ डाल दी। और सबसे बड़ी जो है बात मुझे अब भी पता चली, मुझे पता ही नहीं था, वो जो बारीक वाली सवैयाँ होती हैं वो जल्दी से बनती हैं। तो यहाँ मैं बना रही थी मोटी वाली सवैयाँ। तो अम्मी ने मुझे बताया कि ये मोटी सवैयाँ जो है ना, ये गलने में काफी टाइम लेती है, तो तुम इसकी आँच जो है थोड़ा कम कर दो और इसको छोड़ दो, फिर ये बहुत अच्छे से जो है गल जाएंगी। तो यहाँ पे मैं उसकी इस मीठा में लाए थे, तो मतलब मैं इसकी कंसिस्टेंसी देखी थी कि थिक हो रही है, कैसी हो रही है। पहले भी मैं बना चुकी हूँ, वो बारीक वाली बना चुकी हूँ। अब ये मोटी वाली मैं फर्स्ट टाइम बना रही थी। इसके अंदर जो है मैंने कहा चलो थोड़ा और खूबसूरत दिखाने के लिए और जायकेदार बनाने के लिए इसके अंदर जो है हम मिला देते हैं आलमंड, जो है उसको मैंने जो है क्रश करके डाल दिया। तो यहाँ पे मैं अपनी क्रंची दिखा रही थी आपको। तो ऐसे तो पोनी भी बोलते हैं, वो पोनी के साथ जो है क्रंची भी बोलते हैं। अब क्रंची तो भी होता है ना, जो क्रंची जो खाने वाली चीज में जो क्रंच होता है, तो उसको ही बोला जाता है। यहाँ पे मैं देखी थी कि कितना चीता प्रिंट की जो है, लीपर्ड प्रिंट की जो है ये कितनी अच्छी लग रही है। तो मैं उसको ट्राई कर रही थी कि हाथ में पहन के कैसी लगती है। अक्सर होता है ना बर्गर बच्चियां जो होती हैं, अमीर बच्चियां, तो वो हाथ में इसको पहन के रखती है। तो मैं भी वही ट्राई करने की कोशिश कर रही थी कि हाथ में पहन के कैसी लगती है। बालों में तो लगाएंगे, मगर अक्सर आपने देखा होगा कि लोग हाथ में ज़रूर इसको डाल के रखते हैं। और जब मैं इसको देख रही तो गौर से, तो फिर बाद में मुझे पता चला, मुझे आप बताना कि नंबर किस चीज़ के लिखे हुए हैं, ये नंबर इतने क्यों ज़्यादा दिए हुए हैं। उसके साथ ही जो है मेंशन भी कर रहे हैं कि फिट लिखा हुआ है, इस तरह से क्या लिखा हुआ है। तो अगर आप में से किसी को पता हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है सवैयाँ में निकाल रही थी, तो सवैयाँ जो है ना ये गिर गई। निकालते निकालते पता नहीं क्या हुआ, अचानक से गिर गई। तो खैर मेरा हिस्सा गिर गया, बाजी का हिस्सा मैंने बाजी को दे दिया। अब इसकी चल के आज़ान हो रही है। फजर की अजान जब सुनते हैं तो इतनी पुरसकून जो है सुकून मिलता है, उसके बाद फिर बहुत अच्छा लगता है। फिर मैंने यहाँ पे नमाज अदा कर ली थी, उसके साथ ही जो है मैं उंगलियों के ऊपर जिक्र कर रही थी। साथ ही जो है मैं तस्बीह काउंटर के ऊपर भी करती हूँ, वो मिल नहीं रहा था, तो इस वजह से मैंने कहा चलो उंगली पे कर लेते हैं। तो मुझे देखें कितना शौक है मतलब वीडियो बनाने का, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब कैप्चरिंग करना ना। मैं आपको अंदाजा हो रहा होगा कि यहाँ पे फिर मैं आप लोगों के साथ बात कर रही थी। मैंने कहा चलो यार ये रिकॉर्ड कर लेते हैं, और इसी के साथ जो है आप लोगों को गुड मॉर्निंग कह दूँ। गुड मॉर्निंग, कैसे हो, ठीक हो आप सब। अपना हाल मुझे बताना कमेंट के अंदर कि आप लोग में से फजर पे कौन कौन उठता है और इस मंजर को एंजॉय करता है। ये जो चीज़ है ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो अभी मैं ना रूम से निकल के आ रही हूँ और मॉर्निंग का टाइम है। अभी बिल्कुल भी जो है सनसेट नहीं हुआ है, सनसेट होता है या सनसेट होता है, जो भी होता है सूरज नहीं निकला। तो ये जो आवाज़ है ना, ये जो प्यारी प्यारी सी आवाज़ है, तो ये माशाल्लाह माशाल्लाह मुझे इतनी अच्छी लगती है। अब देखें और ठंडक भी नहीं है, कोई जा रहा है यहाँ से, अभी गाड़ी गुजरेगी। सुभान अल्लाह, कितना प्यारा मंजर हो रहा है। VIP और मैं जो है, ये बिल्डिंग बनने का नाम ही ले अभी तक। अल्लाह इसको खैर से पार लगाए, जिसका भी प्रोजेक्ट है अल्लाह उसे कामयाब करे। दुआ करनी चाहिए, कहते हैं दुआ जो कोई आप दूसरे के लिए करते हैं, तो जितनी बेहतरीन आप दुआ दूसरों के लिए करते हैं, तो अल्लाह ताला जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा करता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, दिल कर रहा है वॉक पे जाऊँ, मगर वॉक पे कभी गई नहीं हूँ उस टाइम, तो कैसे जाऊँ यार। यहाँ ना इतनी ज़्यादा ठंडक हो रही थी और मेरा दिल कर रहा था कि मैं ना बाहर जाऊँ ना, तो मतलब फिर भाई तो था नहीं, तो रेहान जो है, रेहान मस्जिद गया हुआ था। तो फिर मैंने कहा यार मैं कैसे जाऊँ। फिर यहाँ पे मैं ना सन ब्लॉक आपको दिखा रही थी। ये सन ब्लॉक मैं यूज़ करती हूँ, बहुत टाइम हो गया इसको लिए हुए ना, गर्मियों में लिया था। तो अभी देखें
कितने महीने हो गए, तो अब जाके ये ख़त्म हुआ है। 1 साल पुराना मेरे ये सन ब्लॉक है, तो मैं इसको लगा लेती हूँ तो काफ़ी अच्छा रहता है। नाइट या डे क्रीम मेरी तो अभी यूज़ नहीं कर रही हूँ ना, तो इसलिए फिर मैं इसको लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे जो है अम्मी मेरी बना रही थी मेथी आलू और मटर की सब्जी, तो मैं अभी यहाँ पे वॉइस ओवर ही कर रही हूँ। वैसे रियल वॉइस भी है, तो वो बघार लगा रही थी, तो मैंने कहा चलो आप लोगों को भी दिखाती हूँ। यहाँ लहसुन अदरक हम फ्रेश कूटते हैं, मसाले को डालते हैं। कुछ लोग होते हैं अदरक लहसुन को ना, वरना भी लोग ग्राइंडर भी करते हैं, उसमें इतना ज़्यादा हमारे घर वालों का मानना है कि जायका नहीं आता। हाँ, ताज़ा ताज़ा बनाएं और ताज़ा ताज़ा डालें। ये आलू, मेथी और मटर और जैसे जैसे सब्जी आएगी वो भी ऐड करेंगे। इस तरकीब से आप अगर बनाएंगे ना, इतनी लजीज बनेगी। और हमें मिक्स सब्जी के लिए भी ये लगाना है ना। बैगन भी बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। मुझसे बैगन की किसी ने रेसिपी मांगी है, वो जब बैगन हमारे घर में बनेंगे तो मैं इंशाल्लाह फुल रेसिपी दूंगी। मुझे किसी का कमेंट आया था कि आप बैगन की रेसिपी तो दे दें, बैगन आलू की, और वो मैं दे ही नहीं पाई हूँ। ये देखो कितना सुर्ख हो गया, तो गोल्डन। और ये इसमें ऐड, वाह मम्मी क्या खुशबू आ रही है। अगर आप मेरी अम्मी के स्टाइल में मतलब बनाएंगे तो इतनी लजीज और यमी बनेगी ना, आपकी सब्जी की बात छोड़ दें आप। फिर आप मुझे कमेंट में आके ना बताना कि कैसी बनती है। बहुत ही सिंपल तरीके से बनती है। इसके साथ जो है बहुत ही लाइट से बेसिक मसाले अम्मी यूज़ करती हैं, मगर माँ का हाथ में तो अलग ही स्वाद होता है ना। मतलब हम नौजवान या कोई और जितना ही बना ले, अगर जो माँ के हाथ में जायका होता है ना, मैं कहती हूँ बस की बात ही छोड़ दें, वो तो किसी के हाथ में मिलता ही नहीं। यहाँ पे अम्मी दिखा रही थी कि कितनी ज़्यादा यहाँ पे उन्होंने वॉश करी है, तब जाके इतनी साफ हुई है। पता नहीं क्यों मट्टी वाली बहुत ज़्यादा देते हैं, ज़्यादा मतलब जड़ से निकाल देते हैं तो मट्टी होती है, फ्रेश नहीं होती। बहुत ज़्यादा 3-4 बार धोना पड़ा अच्छे से पानी से, फिर जाके ये हुआ साफ हुई। और मसाले में जा रही है हल्दी, डाली अम्मी ने। हल्दी के साथ ही जो है फिर यहाँ पे कुटी हुई मिर्ची का अम्मी यूज़ कर रही थी, तो मैंने कहा चलो अभी आपको बताती हूँ। मैं यहाँ पे वीडियो बना रही थी कि जल्दी जल्दी से बना लूँ, मोबाइल लेके जाऊँ ना। और यहाँ पे ना लाइट चली गई। जैसे मैंने कैमरे की वीडियो बंद करी तो फ्लैश लाइट बंद होगी, तो अम्मी कहती अपना मतलब निकल गया और जा रही हो। मुझे इतनी हंसी आई, मैंने कहा नहीं अम्मी मैं रोशनी करती हूँ। फिर मैंने अम्मी को फ़ोन जला कर दिया क्योंकि लाइट जो है चली गई थी। इस काम से अम्मी मना करना, स्पेशली मुझे मतलब टोक दें तो वो चीज़ होती ही होती है। देखो अब मैंने अम्मी ने कहा था कि फरजाना तुम ना चेक कर लो कि जो है सालन जो है वो मतलब आलू गले नहीं गले, तो बस सिर्फ चम्मच चलाने नहीं बनाया था अम्मी ने, तो मेरा हाथ ही जल गया, एकदम भाप आ गई। तो जिसकी वजह से जो है ये हाथ, देखो टूथपेस्ट लगा इतना बड़ा पेज जो है सारा जल गया। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि सालन किस कंडीशन में कैसा बना है। अभी तो मैंने आपको रेसिपी दिखा दी सिंपल बेसिक। अगर आप कहेंगे ना फुल डिटेलिंग बता दे तो वैसे अगर समझ आ गया तो ठीक है, वरना डिटेल में भी मैं दिखा दूँगी। तो ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त मेथी आलू और सब्जियां तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, आपको पता है ना, मैं बहुत ज़्यादा शौक से सब्जियां खाती हूँ। अच्छा एक आपको बड़ी मज़े की चीज़ दिखाती हूँ। ये कलर मैं कब से लेके आई हुई थी, बहुत टाइम इसको हो गया। मैं कलर लेके आई थी और मैं सोची थी कि मैं ना इसके साथ ड्राइंग बुक लेके आऊँगी, उसके अंदर मैं कलरिंग करूँगी। तो अभी मैंने कुछ देर पहले ना मैंने रेहान को कहा कि रेहान आप जाना बुक स्टॉल पे जाना, वहाँ से मुझे ना ड्राइंग ला के देना जो कलरिंग की होती है, मतलब बच्चों की होती है। तो मैं वो मंगाऊँगी, फिर जब उसको कलरिंग करेंगे ना और ड्राइंग देखेंगे किस तरह की लेके आएगा, तो फिर हम आपको कलर करके दिखाएँगे। फ़िलहाल मैं आपको अंदर से कलर दिखाती हूँ। ये मैंने बहुत टाइम से संभाल के रखे हुए, मैं मार्केट गई थी ना जब, तो वहाँ से लेके आई थी। बड़े प्यारे कलर हैं। अब निकालती हूँ, खुल नहीं रहा 1 एंड से जो है। ओह वाह ये देखो कितने खूबसूरत है ना। अच्छा जब मैं स्कूल में ना, मुझे सबसे ज़्यादा ड्राइंग का शौक़ था, तो मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से कलर करती थी और सबसे ज़्यादा नंबर जो है मुझे ड्राइंग में मिलते थे, बहुत ज़्यादा अच्छी इस पर। और ये देखें कितने प्यारे प्यारे कलर हैं, दिल कर रहा है इनको खा जाए। पता नहीं इसे कलर देख के मुझे क्या होता है, हम सुपर एक्साइटेड हो जाती हूँ मैं। ठीक है तो इनको मैं करके दिखाऊंगी आपको, बड़े बड़े प्यारे प्यारे से कलर करके दिखाएंगे। गोल्डन भी है। आप में से किस किस को ड्राइंग का शौक है ये बताना। मेरी ड्राइंग तो अच्छी थी जिस वजह से मेरी मेहंदी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो ये मेरे बिखरे हुए कलर के साथ एक और चीज़ दिखाती हूँ, ये मेहंदी। ऐसी कई मेहंदी घर पे आती हैं और आके रखे रखे ख़राब हो जाती हैं और लगाना नहीं होता, मगर मैं इस वाली मेहंदी को मैं ज़रूर ट्राई करूँगी और आपके साथ शेयर करूंगी कि फरजाना मेहंदी आर्टिस्ट भी है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप मेरे पिछले व्लॉग देखेंगे तो आपको पता होगा कि मैं कितनी अच्छी मेहंदी लगाती हूँ। और ये मेहंदी क्या है,
जब इसका रंग अच्छा आएगा तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है ना। आप बताना आप में से मेहंदी को किस किस मेरी बहनों को मेहंदी लगाना पसंद है तो शेयर करना। और अगर आप चाहती हैं कि मैं मेहंदी भी शेयर करूँ आपके साथ, मेहंदी की डिज़ाइनिंग, तो मैं मुझे बताना, मैं मेहंदी लगा के आपको दिखाया करूँगी, फुल डिज़ाइन बना के दिखाया करूँगी। आप लोग भी ट्राई किया करना, ठीक है। ओके। मेहंदी देख के मेरा दिल कर गया कि मैं ना मेहंदी लगाऊं, मगर मेहंदी लगाने से पहले जब देखा तो मुसीबत ही पड़ गई, ठीक है। इस मेहंदी का ऐसा पता नहीं क्यों होता है, मैंने ना इसको अंदर ना कुछ कचरा अटक जाता है, तो इसके अंदर इतनी ज़्यादा पिन वगैरह उसको खोलने की कोशिश की, मगर पिन से काम नहीं बना। फिर मैंने इसको ना काट दिया। जब काट दिया तो ये तो उसकी जो आगे की निप है, आगे का साइड था, ठीक है, वो तो मोटा हो गया। तो अब जो है इससे तो मैं कैसे डिज़ाइन बनाऊँ, तो फिर मैंने कहा चलो फिर भी ट्राई करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था। सारा टिश्यू पेपर भर गया सिर्फ इसको मेहंदी को खोलने के लिए था कि इसके अंदर से मेहंदी निकले, मगर मजाल है मेहंदी टस से मस्त हुई। इतनी ढीठ की बच्ची, कसम से मैं ये सोची थी जितनी ढीठ ये मेहंदी निकली, काश में इतनी ढीठ होती तो पता नहीं आज क्या होता मेरा, ठीक है। मैं तो जरा भी ढीठ नहीं हूँ कोई एक बार काम बोलता है मैं 10 बार उसके 10 काम कर देती हूँ। फिर मैंने यहाँ पे ना मेहंदी लगाई। अब आप बताना मेहंदी कैसी लग रही है। बहुत देखे मेहंदी ने, उसने कौन मेहंदी ने तो जलील करा, ठीक है। तो अब बुराई ना निकालना, मुझे पता है इतना मोटा मोटा डिजाइन बना है, मगर फिर भी बताना, ठीक है, कि कैसी मेहंदी लग रही है। और साथ ही जो है बस मैंने बहुत टाइम के बाद मैंने मेहंदी लगाई, समझ ले 1 साल के बाद लगाई है। फिर मैंने कहा चलो, जब मेहंदी लगाई तो 20-25 मिनट के बाद का ये रिजल्ट था। कलर कैसा आया है, मुझे तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था बाद में कलर, आप बताना। और जब हम अच्छी वाली मेहंदी लेके आएंगे ना, खूब खूबसूरत से डिजाइन बनाएंगे और अच्छे अच्छे से मेहंदी लगाएंगे। अगर आप कहेंगे तो मैं अपनी अगली वीडियो में जो है आपके साथ डिजाइन शेयर कर दूंगी। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज।